नमस्कार, आपका स्वागत है एसबी न्यूज़ में। और आज हम खड़े हैं अपने क्षेत्र खरखोदा ब्लॉक के जो हाईवे बना है उसके पास में। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हमारे जो किसान हैं, जो कि हमारे किसान भाई हैं, उनसे जुड़ी हुई है। और इनसे बात करेंगे कि ये क्या समस्या है और क्या मामला है। हाँ जी, क्या हुआ है जो आप यहाँ धरने पर बैठे हैं? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा। एसपी न्यूज़ से आप आए हैं, आपका धन्यवाद। हम 4 नवंबर से धरने पे बैठे हुए, ये खरकोदा, छतरी, खड़खड़ी और गोंदपुरी। पिछले साल 4 नवंबर से बैठे हो आप? 4 नवंबर से बैठे हुए हैं और 4 नवंबर 24 से ही 4 नवंबर 24 से बैठे हुए हैं। ये हमारे जो ज़मीन है, 300 हेक्टेयर ज़मीन जो है हमारी जा रही है औद्योगिक गलियारे में। ये हमारे छोटे छोटे किसान हैं, इस ज़मीन को, भूमि को देना नहीं चाह रहे। कारण क्या है कि अगर ये हमारी भूमि चली जाती है, छोटे छोटे किसान हैं, तो हमारे बच्चों का भविष्य गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हम इसे ज़मीन को देना नहीं चाह रहे। और औद्योगिक गलियारे क्या फैक्ट्री यहाँ पे लगेंगी, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। मिलेगा तो क्या है, गार्ड पार्ट की नौकरी करेंगे, सिक्योरिटी की नौकरी करेंगे और कुछ दिन के बाद में घर भेज देंगे। ये हमारी उपजाऊ ज़मीन है, 4 फसली ज़मीन है, इसलिए हम इस ज़मीन को देना नहीं चाह रहे। ये अपने उद्योग कहीं भी ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो आपके साइड में जो छोटी छोटी फैक्ट्री आ रही हैं उससे आपको समस्या है? जी जी जो कि हाँ, मतलब नहीं आनी चाहिए। नहीं। आपको खेती करनी है, अपनी अपनी ज़मीन रखनी है अपने पास। जी जी। इससे जुड़ी हुई जो और जो समस्या है, और भी कुछ सामने आई है? और समस्या ये है, हमने प्रशासन को कम से कम भी, डीएम को भी, एडीएमई को भी, कमिश्नर को भी, यूपीडा चेयरमैन को भी, सबको हमने ये ज्ञापन दे चुके हैं। जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जैसे विधायक है, सांसद है और जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो अभी हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, सबको हमने अवगत करा रखा है, सबको हमने दे रखा है ये अपना यह ज्ञापन। और हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी ये ज्ञापन दे चुके हैं। इस पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ जब से एक साल? कोई एक्शन नहीं हुआ। एक साल से आप बैठे, जब से एक्शन जी, नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। 10 महीने से ज़्यादा हो गए हमें यहाँ पे, ना हमने गर्मी में, बरसात में, सर्दी में यहाँ बैठे हैं। प्रशासन के लोग आए हैं 2-4 बार, जैसे एसडीएम आ गए या तहसीलदार आए हैं, उन लोगों ने ज्ञापन लिया, चले गए। उन्होंने कहा भाई आप धरना खत्म कर दो, बैठने से कोई फायदा नहीं है, ये ज़मीन तो जानी है, औद्योगिक गलियारा बनेगा यहाँ पे। हमने कि हम बनने नहीं देंगे, हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाह रहे किसी की मत। नहीं, जैसे कि देश में लोकतंत्र है और यहाँ सबको अपने हिसाब से अपना काम करने का अधिकार है। यहाँ पर किसान है, आपकी ज़मीन है, आपको जो है बेचनी नहीं बेचनी वो आप तय करेंगे, ना कि कोई और। किसान तय करेगा। ये जितने हमारे 800 किसानों की ज़मीन जा रही है, ये किसान तय करेंगे इसमें। और हम ज़मीन तो किसी कीमत पर देंगे ही नहीं, ये हमारा सभी किसानों ने ये तय कर रखा है। और क्या है, जितने प्रतिनिधि हैं ना, जो विपक्ष वाले भी, पक्ष वाले भी, कोई भी हमारे से मिलने के लिए अब तक भी नहीं आया। जैसे इतना समय हो चुका है आपको यहाँ बैठे हैं, आप धरना दे रखा है और सभी काम छोड़ के भी आए हैं, सबके घरों में काम भी है, तो अब तक जो इतने किसान संगठन हैं या कोई और नेता आपसे मिलने ही नहीं आया? किसान यूनियन वाले, जो हमारे किसान संगठन के लोग हैं, वो तो आए हैं, लेकिन प्रतिनिधि जैसे विधायक है या पूर्व विधायक है, कोई यहाँ बात करने के लिए हमसे नहीं आया कि भाई आप 10 महीने से यहाँ बैठे हो, क्या आपकी हम मदद करेंगे या आपको कहीं तक ले चलेंगे या प्रशासन से आपकी बात रखेंगे। कोई सुनने के लिए नहीं है। हमारे सुनने में ये भी आया कि जो पास में हाईवे है, इसमें ज़मीन गई है, इसमें भी कुछ रेट जो कम दिए गए हैं आपको, इसका भी कुछ समाधान होना चाहिए। रेट वेट से मामला नहीं है हमारा, इसका कोई आपका मैटर नहीं है? रेट से मतलब नहीं है। इसकी समस्या देने ही नहीं ज़मीन। आपकी समस्या बस ये है कि आपको फैक्ट्री नहीं लानी, इस क्षेत्र में जो छोटे जो उद्योग हैं ये नहीं आने चाहिए। मतलब सुनने में ये आया है, और ज़्यादातर जो गांव हैं उन्होंने भी यही चर्चा है कि जो हाईवे निकला है, गंगा एक्सप्रेसवे, तो इसमें जो ज़मीन गई है इसमें कम रेट पे गई हुई थी, और आज जो किसान हैं वो रेट जो अपने बढ़ाना चाह रहे हैं। नहीं, ये ज़मीन कम रेट पे तो गई है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन जब यहाँ पे कोई एक्सप्रेसवे निकल रहा है, उसके लिए हमने कोई रुकावट नहीं करी, अपनी ज़मीन उन्हें दे दी, उसमें हमने कोई रुकावट नहीं करी। लेकिन अब हमें ये फैक्ट्रियों में चली जाएगी, यहाँ पे हमारे पशुओं का काम है, दूध का काम है, साग सब्जी बो रहे हैं, ये चली जाएगी तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। ये हमारे किसान लोग जो है कोई बिजनेस तो करेंगे नहीं, इतनी बड़ी नौकरी नहीं करेंगे, कोई बिजनेस करने वाले तो किसान खेती वाले किसानी लोग हैं, तो ये कहाँ वो करेंगे। मतलब आपको ज़मीन नहीं देनी, बस समस्या आपकी ये है, और कोई भी प्रतिनिधि आपसे मिलने नहीं आया है। जबकि जब चुनाव होते हैं, जब वो सड़कों पर मिलेंगे कि हाँ भाई ये काम हो जाए या हमारी वोट मिल जाए हमें, और उसके बाद जो इतनी बड़ी समस्या है जो किसानों की, इसे देखने के नहीं आएंगे। मतलब आप सोचिए कि 1 साल हो चुका है, 1 साल बहुत टाइम होता है, 1 साल से ये लोग अपना काम छोड़कर यहाँ आते हैं
अपना समाधान करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि आने को तैयार नहीं है। इसकी जल्द से जल्द सरकार तय करे कि यहाँ क्या होना चाहिए, और जो भी सामने है समस्या उसे उसका निवारण होना चाहिए, और इन किसान भाइयों को सबको इनके मन मुताबिक काम होना चाहिए। और उससे और आपकी क्या समस्या है उससे अलग कुछ? तो हमारी तो ये समस्या थी, हम तो मर जाएंगे मिट जाएंगे, जमीन तय ना, ये समस्या आपकी भी ये और आपकी भी ये था जी। जी बिल्कुल नहीं देने के, चाहे साले की कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाइए, हम तो दें ना बिल्कुल भी। यानी कि जो छोटी छोटी फैक्ट्री आ रही हैं, इंडस्ट्री आ रही है, मतलब सरकार ने इसे घोषित कर दिया इस एरिया को कि ये इंडस्ट्री एरिया। बिल्कुल नहीं देने के, बिल्कुल भी नहीं दें हम, धान से चाहे हम मर जाए यहाँ पर, जमीन नहीं देने की। सहमति से ऐसा नहीं देने के। अच्छा, देख रहे हो मौसम कैसा हो रहा, कड़कती ठंड में किसान बैठे हैं, आग जला के पूरे सर्दी काटी इन्होंने। अब मौसम देख रहे हो, रोज बारिश हो रही है, लेकिन किसी विधायक ने, किसी सांसद ने, किसी ने भी कोई किसानों की खबर नहीं ले रहा। आपके यहाँ के सांसद विधायक कौन है? हमारे इसमें विधायक शाहिद मंजूर हैं सपा से, और सांसद सपा से विधायक हैं जो किठौर विधानसभा लगती है। और सांसद कौन है? सांसद अरुण गोविल जी हैं बीजेपी से। जो हमारे जो विधायक हैं शाहिद मंजूर जी, और जो सांसद हैं मेरठ से अरुण गोविल जी, उन्हें भी इन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनसे ही आपका वर्चस्व है, इनके बिना आपका कुछ नहीं है। क्योंकि गाँवों में सिर्फ किसानों की चलेगी, उसके अलावा किसी की भी नहीं। क्योंकि कोई कितना भी बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन गाँव सिर्फ किसान से जाना जाएगा, और इस देश की पहचान किसानों से ही है, क्योंकि देश कृषि प्रधान है। आप बताता हो जी, आपका कुछ और अलग? ना इस साल कुछ भी ना, बस जो है भैया बैठे हैं, किसी भी कीमत पर ज़मीन नहीं दी जाएगी। कितनी समस्या आती होंगी, जैसे इतने साल से आप बैठे हो, इतने टाइम से आप बैठे हो, भाई घर में काम भी है, परिवार भी है। समस्या तो हमारे भाई ने बताई है, भाई परिवार को छोड़ के यहाँ बैठना है, ड्यूटी दे रहे हैं, रात को भी दिन को भी, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो कुछ भी हो। तो 100 से 200 किसान यहाँ पे बैठे रहते हैं रोड, अपना यहीं पे हम खान पीन जो कुछ भी है यहीं पे चलाते हैं। कभी कभी खिचड़ी बना लें, कभी खाना बना लें, चाय पानी तो हमारी रोज़ ही चलती है। लेकिन जबकि ये जो विधायक अरे सांसद यहाँ चुनाव लड़ने आएंगे ना, हमारा जो गलियारे के लिए बात करने आए ना, पर इनको गलियारा जरूर दिखा देंगे, गलियारे में भागते जरूर मिलेंगे अब की बार ये, समझे जी। हम धूप में, सर्दी में, बरसात में, अब बरसात हो रही है, यहाँ पे बैठे, कोई पूछने के लिए नहीं आया कि भाई आपका हम मदद करेंगे या आपका सहयोग करेंगे, कोई करने के लिए नहीं आया। अच्छा, पूछना आया नहीं आया कोई बात नहीं है, हमने जो है अपनी ना देने वाली जो हमारा वो है संकल्प, हमने जिला स्तर के जो अधिकारी हैं सभी को बता दिया। आपने सबको ज्ञापन दिया है? अब वे हमें कभी तक बैठाए रखे, हमारा निर्णय बदलेगा नहीं। क्या कहो, मन पक्का किया हुआ है कि देनी नहीं है जमीन? बिल्कुल संकल्प है, मन पक्का नहीं, संकल्प है। ये तो देखो, इसमें कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। जमीन जब किसानों की है तो वो इनका मतलब है कि वो दें या ना दें। लेकिन सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें तो इनके पास आना चाहिए, क्योंकि सरकार भी और जो सरकार में प्रतिनिधि हैं वो भी, तो सबकी ताकत है वो इनसे ही है। क्योंकि ये वोट नहीं देंगे, अगर ये समर्थन नहीं देंगे तो उसके बाद उनका क्या होगा ये खुद सोचें। अभी तो वो जीत गए हैं, लेकिन उसके बाद उनका क्या होने वाला है, क्योंकि चुनाव तो हर 5 साल में आएंगे, और जो ये है किसान, जो किसान है उसे बदल देंगे जब उसका क्या होगा। हाँ जी, आप जैसे आप बैठे हैं इतने सालों से, तो यहाँ जैसे और भी जैसे गाँवों में समस्या होती होंगी, तो आपकी नज़रों में और क्या क्या समस्याएं हैं? ये समस्या जो यहाँ होगा उस पर लटके रहेगा। आपकी बस आपकी यह है कि हाँ, जमीन ना देने के जो वोटिंग पे आपका आवेगा इस बार में, तो गली में से बाहर भागेगा, रोड पर कोई जो गंगा एक्सप्रेस वे बना है इस पर को आएगा ये। जैसे आपके क्षेत्र में युवा भी होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, तो उनकी क्या समस्याएं हैं? यही समस्या, जमीन ना देनी, बस ज़मीन नहीं देनी है, और बाकी कुछ नहीं है। ये कोई घनी बड़ी बात नहीं है, ये सरकार अगर चाहे तो इसके लिए कोई घनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन्हें बेवजह की समस्याओं में उलझा के रखा हुआ है। इसकी तरफ को सरकार ध्यान दे। 1 साल का वक्त बहुत होता है, 1 साल में न जाने क्या से क्या हो जाता है, लेकिन काम छोड़ना और अपनी ज़मीन के लिए लड़ना यह सिर्फ किसान ही कर सकता है। अगर यही मुद्दा किसी बिजनेसमैन का होता या किसी राजनीतिक पार्टी का होता तो सरकार तुरंत उस पर ध्यान देती और उसका समाधान करती, लेकिन यहाँ किसान है तो इसके लिए कोई नहीं आएगा, ना ही सरकार के प्रतिनिधि आएंगे और न ही कोई और संगठन आएगा कि हाँ इनकी तरफ से बात रखी जाए। हाँ, जैसे चेयरमैन जी हैं ये अपने विचार रखेंगे। हाँ जी। हाँ जी, हम कम से कम 1 साल होने को जा रहा है धरने के लिए। हम सभी किसान ये कह रहे हैं हम जो भी रेट, किसी रेट भी भाव ज़मीन नहीं देंगे अपनी। हम हमारे हाथ में कटोरा आ जाएंगे
हम कहाँ जाएंगे? ऐसे हमें हमें 10 को दे रहे हैं, हमें 50 को मिल रही है आगे, हम कहाँ जाएंगे फिर? हम कोई भी ज़मीन एक भी तैयार नहीं है देने के लिए, देने को इच्छुक नहीं। बिल्कुल भी। हाँ, इनका साफ साफ कहना है कि ज़मीन किसी भी रेट हो, हमें पैसे से मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है। इस ज़मीन से हमारा जीवन चलता है और इससे हमारा परिवार चलता है, जो हमारे बच्चे हैं वो पलते हैं। हमें किसी भी तरह से पैसे से या कैसे भी मजबूर नहीं किया जा सकता, और जो हमारी समस्या है इसका समाधान सरकार जल्द से जल्द करे। और हम भी यही मांग करेंगे, क्योंकि हम भी इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम भी कहीं बाहर से नहीं आए हैं, तो हम भी अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। तो इस समस्या का समाधान सरकार जल्द से जल्द करे। धन्यवाद।